गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? जुम्मे की नमाज हो गई, इन लोग भी गए थे मेरे साथ में। उसको तो दादी के यहाँ छोड़ दिया था, ये भी दादी से मिल लिया आज। अभी वापस से जाने गए लोगों दादू के पास। जुम्मा पुलाव भी खा के उड़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मस्त बना था। कनी में बनाई थी, कनी में नूर में। मैं कनी में अच्छा लगता। मैं ज़रा कैमरा साफ कर रहा हूँ। मम्मू हाथ में लेता ना कैमरा तो ब्लर हो जाता है ना। अभी देखो क्लीन हो गया। जुम्मा पुलाव ग्रीन चटनी के साथ, लेकिन दूसरे चावल में टेस्ट हल्का सा अलग था, लेकिन अच्छा था, नॉट बैड। अलग इसीलिए था कि मैंने थोड़ा सा अलग मसाले यूज किए। हाँ, मेरे को लगा चावल की वजह से हुआ। और अभी नूर बना रही है लस्सी। अबे हमेशा खाना खाने के बाद चाय पीते हैं। अभी थोड़ा मौसम है गर्म, चलो लस्सी बनाते। वो भी बर्फ जमा के, बर्फ भी जमाई थी इसने। इतनी जल्दी जमा मालूम है तुम लोग? ये लोग नमाज गए और मैंने वैसे पानी डाली, मैंने थोड़ा तो जम जाएगा, पूरा जम गया बर्फ। मस्त ना? फायदा हो रहा है ना भाई? तो ये वाली कहाँ से लेकर आई तूने? ये मैं सब्जी मंगाई ना सुबह। हाँ, तो उनको बोलेंगे ना कुछ भी एक्स्ट्रा सामान तो वो लाके दे देते। अच्छा, आजू बाजू की दुकान से या फिर कुछ भी? मसाला भी उन्होंने ही लाके दिए थे। अच्छा, सही है यार। तो वो सब्जी वाले अंकल अच्छे। ऐसे ही रहना चाहिए ना, कुछ भी मंगाने के लिए तो फिर टेंशन है। सब्जी का कुछ भी मंगा लो और पनीर भी मंगा लो, खवा भी मंगा लो। तूने अभी तक ऐसा वाला क्राइम किया नहीं कि तेरे को सब्जी की जरूरत नहीं थी, तेरे को कुछ और मंगाने का, लेकिन जबरदस्ती सब्जी मंगाते मंगाते भी वो मंगा ली। हुआ है कई बार। इसको ही बोलते हैं अंकल का फायदा, है ना? कि अंकल सामान लाना के दे रहे तो भाई कुछ नहीं तो भाई सब्जी इनसे भी मंगा लो थोड़ा बहुत। मैं ना अभी थोड़ा सा दही डाल के शक्कर पहले वो कर रही, मेल्ट कर रही हूं, तो दाने नहीं लगे। देखो गाइस, ये वाली जो दही आती है ना, ये पतली पतली आती है। नूर, कमेंट आया था, बहुत अच्छा कमेंट था। वो जो गाड़ी दही आई ना तुम्हारे पास, उसका 1 चम्मच दूध में डाल के दही जमा सकते हैं। जब अच्छी दही रहेगी तो और अच्छी बनेगी तेरी दही। बर्फ से गाढ़ा हो जाता है, मानो थिकनेस आती है। थोड़ा सा ठंडा भी होएगा ना? ठंडा भी आएगा, थिकनेस भी आती है। ये जो मलबार पराठा जो तूने मंगाई थी, जो तेरे डीप फ्रीजर में रखा हुआ है, इसका कब करने वाली है तू? और गाइस, इसका घर हो जाए तो मैं भी ज़रा कुछ इम्पोर्टेंट तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, है ना? तो पहले इसका घर कर हो गया मेरा घर। तो मैं ये कह रहा था, देखो अभी यहाँ से नवी शुरुआत तो हो गई, घर सेटल कर लिए। सबसे पहला जो मेन कार्यक्रम था वो हो गया समाप्त। अब यहाँ से 1 हफ्ते बाद रमज़ान भी शुरू होने वाला है। तो मेरा क्या था कि मैंने भी सोच के रखा हो कि खाली यूट्यूब बेस पे नहीं चलूँगा, मैं अपना खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। जॉब नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इतना तो समझ में आ गया कि जॉब एक चक्रव्यूह है, उस भी चीज़ में रह जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो जॉब नहीं करूँगा, बिज़नेस करूँगा इंशाल्लाह, या फिर ऐसे काम करूँगा जिसमें अपनी अर्निंग बढ़ते रहे। ठीक है? तो एक प्रॉपर्टी लाइन में घुसने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ रहेगा तो थोड़ा सा सब्र कर दो, मैं आने वाला हूँ। तो वहाँ पर हम लोगों का कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरा भी कुछ फ़ायदा होगा, आप लोगों का भी कुछ फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। दूसरा चीज़, जो मैंने कॉफ़ी का आधा सफ़र छोड़ दिया था, इस पर भी काम कर रहा हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पर काम करना। सीरियसली शुरू किया ना गाइस, मुश्किल से 2 महीना लगेगा, मेरा कॉफ़ी का प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा। जो कॉफ़ी हम लोग, देखो 10-11 साल का एक्सपीरियंस है कॉफ़ी का, तो उसके अंदर अपन मास्टर है कहीं ना कहीं। तो देखिए, तो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कम से कम रेट में मैं मार्केट में लेकर आ सकता हूँ। ठीक है? तो ये चीज़ का अपने को आइडिया भी है, नॉलेज भी, और मैंने ऑलरेडी इस पर काम कर चुका हूँ। सिर्फ लास्ट चीज़ों पे रुका हुआ है, जिसकी वजह से, लेकिन मैं रुक गया था वहाँ पर कहीं ना कहीं जाके। फाइनेंशियल इशू भी बोलूँगा, या फिर समझो ना, थोड़ा मेंटली हेल्थ, मतलब दिमाग ख़राब चल रहा था, जिसकी वजह से मैं होल्ड पे चले गया था। अब यहाँ से नई शुरुआत कर रहा हूँ ना, तो अच्छे से करूँगा। ठीक है? ये तो हो गया। तीसरा, और भी कुछ करना है, वो कैसे करूँगा वो भी मैं तुम लोगों को बताऊँगा। ये भी तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को भी पता चले कि अब मैं सिर्फ डेली ब्लॉग्स बोले ना, घर वाले, इसके साथ साथ इंशाल्लाह 2 से 3 चीज़ करेंगे। और 2 से 3 नहीं, जितना मेरे से हो सकेगा ना, मैं सब करूँगा। ठीक है? उसके अंदर आ जाता है मेरे प्रमोशंस। गाइस, मेरे को इतना पता है कि पैसा कमाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। एक टाइम पे 2-2 जॉब किया हूँ। ठीक है? और पैसे की ज़रूरत भी समझता हूँ, और पैसा कमाने के लिए मेहनत भी समझता हूँ। तो आज के टाइम पे मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाता है अगर 2-3 घंटे की मेहनत से, तो मैं जाने नहीं दूंगा। हाँ, उससे मैं किसी का मदद कर दूंगा, उससे मैं किसी का भला कर दूंगा, अच्छी जगह पे उसमें से आधा पैसा लगाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये मेरी नीयत पहले से नया नहीं है, ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसको नेगेटिव मत लेना, वो मैं पहले से करते आया हूँ, आगे भी करूँगा। मैं तो फिर भी लीगल वे में जो जो मेरे से हो सकता है मैं वही करूँगा।
अभी ये बात पे लस्सी इसकी गर्म ना हो जाए, ठंडा की ये बर्फ़ डाल के, तो मैं तुम लोगों को बता दिया, ठीक है। मेरी कॉफ़ी का आने वाला है इंशाल्लाह, और प्रॉपर्टी लाइन, ठीक है, दोनों का इंतज़ार करना। तो खाली घर में बैठे बैठे व्लॉग्स नहीं बनाऊँगा, हाँ। और जो घूमना फिरना रहेगा फैमिली के साथ वो चलते रहेगा। अगर मैं जॉब करना शुरू कर दूँ ना गाइस, तो ये नहीं हो पाएगा कि मैं मेरी फैमिली को टाइम दे पाऊँ। बिजनेस रहेगा ना खुद का, तो वो मैं ऑटो मोड पे डाल के, समझ रहे हो, अपने आप काम चलता रहे, उस बेस पे मैं मेरी फैमिली को टाइम दे पाऊँगा। एक चीज़ तो मेरे को मालूम है कि ना, माँ बाप जो है ना, माँ बाप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि उनको उनकी ज़रूरतें पूरी करनी होती है। इसलिए उनका ध्यान है ना पोते नाती पे लगता है। वो नहीं कि अपना टाइम जो बचपन में खेले कूदे नहीं बच्चों के साथ, लेकिन फिर नाते पोती के साथ खेलते, क्योंकि उन्होंने ना वो वाला टाइम है ना सिर्फ काम और पैसा कमाने में इन्वेस्ट किए। तो ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाए और वो काम भी कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं खुशकिस्मत हूँ ये चीज़ में, इसलिए मैं वो चीज़ को एंजॉय भी करता हूँ। और मेरे को ये चीज़ मालूम है कि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, तो ये वाली लाइफ भी मेरी कब तक ऐसी चलेगी इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो जब तक जैसी चल रही है ना, मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको एंजॉय करूँगा, मेरी फैमिली के साथ टाइम दूंगा, नूर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। मेरा सवाल था तुमसे वैसे, अच्छा, जब तुम जॉब कर रहे थे तो जो अपन फैमिली टाइम स्पेंड करते, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते, मिलता था? नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता था। और शायद है ना कहीं मैं ऐसा लोगों के साथ फ्रेंडली नेचर में नहीं रहता। हाँ, क्योंकि पता ही नहीं रहता ना क्या मूड है, बाहर की मगजमारी में ज़बरदस्ती का बॉस को सॉरी बोल के आया रहता था। मेरा अप्रेजल मैंने पूरे साल मेहनत किया, नहीं मिला, या तो फिर इंक्रीमेंट मेरा नहीं मिला, मैं अलग फ्रस्ट्रेशन में रहता था। तो मैं अलग चलती थी। हाँ, मेरे नूर के बर्थडे के लिए मेरे को छुट्टी नहीं मिलती, तो मैं वहाँ चिल्ला हुआ रहता था। और घर पे आने के बाद बच्चे लोग जो अभी खेलते नहीं क्या, चिल्ला पुकार करते, उसको मैं कितना ईजीली लेता हूँ। कह रहे यार चल जाने दे, बच्चे की तो आदत है, मेरे को मालूम है किसका क्या नेचर है, कौन से टाइम पे गुस्सा होता है, मम्मू चिढ़ता कब है, उसको भूख लगी रहती, नींद आती रहती, तब मेरे को सब पता है। तो मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करता हूँ। अगर मैं बाहर जॉब करता और घर पे आने के बाद आधा एक घंटा मैं इन लोगों के साथ, मान लो 1.5-2 घंटा इन लोगों के साथ रहता, और उसमें मेरे को ये सब चीज़ें दिखती थी ना, तो मेरे को ऐसा लगता था क्या चल रहा है, मैं घर में क्यों आ रहा हूँ, मैं बाहर अलग परेशान था, घर में आया तो इन लोग और परेशान कर रहे। शायद मैं अलग तरीके का बंदा रहता था, ये तरीके का बंदा नहीं रहता था। तो मैटर करता है भाई कि आप कौन सी सिचुएशन में हो, कौन से सर्कमस्टेंस, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो वो चीज़ में हो, और उस हिसाब से आपका बिहेवियर चेंज होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, बहुत अच्छी लाइफ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, दुआ करना आगे। देखो परेशानी तो हर किसी की ज़िंदगी में है और आते रहती है। मेरे लिए बस यही दुआ करना कि आने वाली परेशानियों के लिए भी मैं ना हंस के निकालना ही चलते रहे, मेरा ये वाला प्रोसेस कंटिन्यू है कि नहीं? लस्सी पिलाएगी? हाँ चलो गाइस, लस्सी पीते हैं। थैंक यू, वेलकम। ये होती है ना बात, क्वालिटी टाइम बोलते हैं ना लोग, है ना हफ्ते में 1-8 दिन या फिर 1-8 घंटा क्वालिटी टाइम बोलते हैं। मेरा तो टाइम ही क्वालिटी टाइम है। मैं नूर से छुट्टी लेके जाता हूँ कभी कभार दोस्तों के पास, कि नूर आता हूँ मैं ज़रा क्या दोस्त लोग से मिलने जा रहा हूँ, ऐसा होता है मेरा। पिंगू तू भी सो जा, सो के दादू के पास जाने का है ना? हाँ सो के उठा, आधे घंटे। अच्छी चीज़ नहीं चाहिए हमको। अच्छा, कपड़े धो ली क्या धोने का बाकी है? धुल चुके, सुखाने मेरे को, आधे कपड़े सुखा दिए, आधे सुखाने। ओके। कैमरे में मोटी दिख रही हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं हुई हूँ मोटी। हाँ, ये ऐसा नज़दीक रहता ना। ये देखो मैं तुम लोगों को बताऊँ क्या होता है, हम लोग ऐसा एक हाथ से पकड़ेंगे ना, मैं इतना दूर भी नहीं पकड़ता हूँ, ये मैं ऐसा पकड़ता हूँ ना, मतलब आधे हाथ के फासले में हम लोग ऐसे दिखते हैं। एक्चुअल में बताऊँ तुम लोगों को, अगर कोई बैठेगा ना यहाँ पर, मेहमान आके अगर मान लो बैठते ना, तो कितना दूर बैठते ना अपने से, तो उधर से क्या व्यू आएगा मैं बताऊँ तुम लोगों को, एटलीस्ट तो हम लोग ऐसे दिखेंगे सामने से, दुबले पतले। वो नज़दीक कैमरा रहता है ना, तो हम लोग थोड़ा बड़े बड़े दिखते हैं, और फिर एक्चुअल में दिखेंगे ना हम लोग एकदम दिख जाते हैं। रानी बात में बोले ना मेरे को, हाँ अरे तुम वीडियो में थोड़ी मोटी दिख रही थी, तुम तो लेकिन कितनी दुबली हो। क्योंकि कैमरा मेरे एकदम नज़दीक रहता है ना, तुम लोग को आदत है इतना नज़दीक से देखने के लिए। लेकिन अगर हम लोग कहीं मिलते हैं तो कैसा एक स्पेस रहता है बीच में, तब उसमें एक्चुअल व्यू मिलता है ना, अरे तो कितना दुबला पतला है, तो कितनी दुबली पतली है, ये तब होता है। ये हम लोगों ने ना शूज़ लिए इसका, ये आज पहन के घूम रहे हैं, पता है। लेकिन गाइस ये एकदम बोलते ना, मैं बोलूँ ना इसके पैर से ना थोड़ा छोटा है। मैं बोला यार 1-1.5 महीने के अंदर ये काम खराब हो जाने वाला है। एक काम कर, हाँ काम आएगा अपने को। अरे संभाल के कौन रखेगा यार, वो 150 में 2 वाले, वो तो मॉल से लेते थे। यूसुफ कैसा पहला बच्चा था ना, तो उसकी शॉपिंग हम लोग ना थोड़ा VIP वाली करते थे। फिर समझ में आने लगा ना कि यार लेके कुछ मतलब ही नहीं, 1-2 महीने में छोटा हो जाता है, 6 महीने में छोटा हो जाता है, क्वालिटी के कपड़े लेके मतलब ही नहीं हो रहा है। फिर हम लोग मम्मू के टाइम पे थोड़ा ना
आराम से लेके हम लोग एक ही दुकान पकड़ के रखे, यही जाएंगे यही चलेंगे। लेकिन वहाँ पर अच्छा ही मिलता है। मालूम अपने जुड़वा ब्रदर्स 5 नंबर, उन लोगों के पास कपड़े अच्छे मिलते हैं। ये तो अभी जुमेरात बाजार में हम लोग ने कल लेकर आए लोग की 100 150 वाली, वो भी अच्छी मिली, लेकिन 150 रुपये में बहुत अच्छी मिली। हाँ उसकी बैग 150 में मिली, उसकी फिर नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। तो मैंने अभी ज़बरदस्ती पहना वाला पेन के ख़राब कर 2-4 दिन पेन ख़राब कर चलेगा मेरे को। वो छोटी हो जाएगी तो फिर मेरे को भी ऐसा लगेगा अरे यार क्या हो गया। वो शूज़ अच्छा मिला, वो 100 रुपये में शूज़ बहुत तगड़ा मिला है ना। तो गाइस अभी हम लोग आए, हम लोग गए थे जैसे कि मैं बताया था अब्बा के पास, अम्मी के पास गया था, अम्मी को लेके अब्बा के पास गया था। फिर वहाँ तो जीनत भी थी, जैसे कि अभी आपको पता चल गया है। जीनत ने खुश शेयर की है, जीनत वहाँ रह रही है और बहुत खुश है उधर में, कोई टेंशन है। तो बोले मतलब ये कि अभी लोग वहाँ पर टाइम स्पेंड करके आया है, ये सब बहुत मज़ेदार। इसलिए आज उसकी ट्यूशन की छुट्टी भी हो गई है और आते आते हम लोग ने खिलौना भी लिया छोटा सा, दोनों के सेम से। तेरे को आता है खेलने मम्मू इससे? हाँ मम्मा, लास्ट टाइम पे जाते टाइम पे सो रहा था और अभी आया ना घर में घुसा ना तो रील देखते बैठा था। ए मम्मू मोबाइल देखना बंद कर जरा, समझा ना बैगन? अच्छा बता, तू भी बता। हाँ 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 ऐसे खेलते, ऐसे खेलते। क्या करें, तुम छोड़ के आएंगे और तुम गायब हो। मेरे को मालूम था कि तू सो जाएगी, इसके लिए मैं गायब। तो गाइज मैं ना तुम लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने कई बार बोला तुम लोगों को कि ये मुद्दे को यहीं ख़त्म कर देते। देखो मैं भी मूव ऑन कर लिया, सॉल्यूशन निकाल लिया और वो चीज़ हम लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और अम्मी के बारे में बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं जो कि सही नहीं है। मैंने हमेशा बोला कि अम्मी के बारे में कुछ भी मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, प्लीज़। मैं वापस रिक्वेस्ट करता हूँ मत बोलो। नूर का, अम्मी का कुछ नहीं, कोई किसी के साथ बुरा नहीं किया है। जो भी मसला था हम लोग का आपस में था, मैं वो मसला आप लोगों के सामने लाना भी नहीं चाहता हूँ और उस पर ज़्यादा डिटेल में जाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। अभी आप लोग नूर का नाम लेके, मेरा नाम लेके किसी को जाके कुछ गलत बोलना बंद कर दो, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है ये सब चीज़ों की। आज नहीं तो कल हम लोग को वापस मिलना है, एक दूसरे की ज़रूरत में एक दूसरे के लिए खड़े रहना है। तो ये गलत है कि आप लोग इसका नाम लेके अम्मी को कुछ बोलो, मेरा नाम लेके अम्मी को कुछ बोलो, जबकि हम लोग का कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो और जो भी जिसका भी है वो ख़त्म होने वाला है, तो उसमें मत बढ़ाओ, चीज़ों को मत बढ़ाओ प्लीज़। मैं कितने बार बोल तो दिया हूँ आप लोगों को, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। अब तो रमज़ान आने वाला है, उससे पहले थोड़ा अपने आप को जाने दो, करना सीखो कि ये सब चीज़ें गलत है, नहीं करते हैं, ठीक है। बस करो, अगर हो भी गया है तो उसको वहीं ख़त्म करो। सबको अपने अपने हिसाब से रहने दो। आप लोग ब्लॉग्स का मज़ा लो, ब्लॉग से हट के मत जाओ कहीं, ठीक है। ये ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलो कि इसने ऐसा किया रहेगा, उसने वैसा किया रहेगा, ये गलत है, वो गलत है। अगर रहे भी तो छोड़ दो, आप छोड़ दो, बस करो, ठीक है। मैं भी बोला ना तुम लोगों को, मेरे को मेरा सोल्यूशन मिल गया। अब मैं चाहता हूँ उन लोगों के साथ अच्छा हो जाए। अगर यही सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहेगी तो कैसे अच्छा होगा। उन लोग के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जने बनेगी नहीं, उल्टा मैं विलन बनते जाऊँगा, क्योंकि तुम लोग ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे कि नूर के साथ ऐसा किए, वैसा किए, ऐसा किए, वैसा किए। हम कल को जाएंगे तो दिल नरम कैसे होगा, नहीं होगा। तो मत करो प्लीज़ ऐसा, ठीक है, क्योंकि वक्त बुरा आने के टाइम पे सबसे पहले हम लोग ही एक दूसरे के लिए भाग के आने वाले, ठीक है। और मैं बता दूं कि आप लोग ने बहुत सारे हम लोग के ब्लॉग्स में देखे भी है कि अम्मी ने मेरे लिए कितना करे। मेरे मायके वाले नहीं आ रहे थे करने के लिए, मेरी माँ मेरे लिए, ये चीज को ऐसा फ्रेम कर रहे हो। देखो मेरी डिलीवरी से लेके, मेरी डिलीवरी के बाद, डिलीवरी से पहले, पूरी प्रेगनेंसी सब अम्मी ने ही देखे। मेरी नॉर्मल डिलीवरी, सारी चीजों का रीजन अम्मी है। तो आप लोग ऐसा मत देखो कि कुछ बुरा हुआ है इसलिए सास ने बुरा करी, वो करी, नहीं। अभी नूर ज्यादा खुश है, पहले ऐसा था वैसा था, वो भी नहीं। देखो आजादी कहीं ना कहीं, देखो अभी उसका रिलेशन मेरे साथ अलग है तो मेरे साथ में अलग ही तरीके से रहेगी। अब ये सब्सक्राइबर लोग के साथ नहीं है, वो हम लोग दोनों साथ में, तो हम लोग का मस्ती मजाक वैसा आप लोगों को दिखता है, बॉन्डिंग अलग है, वो दिख के आ जाती है। अब ये तुम लोग के साथ कोई एक सब्सक्राइबर के साथ खड़ी रहेगी तो थोड़ी ऐसा उछल कूद के मस्ती करेगी। तो वैसा जब अम्मी लोग के सामने रहती थी तो थोड़ा दब के रहती थी। दब के मतलब वो बड़ों का लिहाज होता है, वो तमीज में लिहाज होता है। बड़ों के सामने कैसा रहना, एक तरीके में रहना, या फिर अब्बा आए या फिर कोई दूसरा बाहर वाला आया तो उनके सामने एक तरीके में रहना होता है। तो मैं वैसा रहती हूँ। बस तुम लोगों को क्या लग रहा है यहाँ पर आके नूर को अम्मी की याद नहीं आ रही?
रोज बात करती हूँ इनसे अम्मी के लिए। फिर आप लोग प्यार करते हो हम लोग से, बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए, लेकिन प्लीज हम लोग के प्यार के लिए हम लोग को रिश्तेदारों को बुरा। अभी एक बार भी बताऊं कि अभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि नूर के मायके वाले यहाँ आने लगेंगे, हम लोग का मैटर सॉल्व होगा। एक बात बताता हूँ तुम लोगों को, हम लोग यहाँ पर ही वापस मिल जाएंगे, लेकिन नूर के मायके वाले नहीं आने वाले और हम लोग उन लोग से नहीं मिलने वाले। ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई थी, मैं कभी डिस्क्लोज नहीं करने वाला हूँ। मैं, मेरा आदत ही नहीं है कि मैं इसके बारे में बताऊँ उसके बारे में बताऊँ, नहीं। ठीक है, तो खत्म करते हैं बस यहाँ से। मैं भी अपना अच्छा चल रहा हूँ, चलने दो, उन लोग भी अपना काम कर रहे, करने दो। बस ये कमेंट वाला सीन बंद करो। अभी रमजान आ रहा है, उन लोग भी अच्छे से काम करें, हम भी अच्छे से काम करें, आप भी ब्लॉग्स अच्छे से एंजॉय करो। जैसे पहले सबको प्यार देते थे वैसे ही दो।